नमस्कार दोस्तों, का हालचाल। 10 में से 9 लोग ऐसे हैं, कहने का मतलब ये है कि 90% ऐसे लोग हैं जिनका डाइजेशन खराब है, किसी काम का डाइजेशन नहीं है। जो भी वो खाना खाते हैं उनके शरीर में लगता नहीं है, पचता नहीं है, सिर्फ उनको बीमारी होती है, उनका पेट खराब रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस रहता है, इनडाइजेशन रहता है। और जब आपका पेट ही नहीं सही रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम ही सही नहीं रहेगा, तो जो भी आप खाएंगे खाए पिए लगेगा नहीं। उसके साथ साथ आप कभी बॉडी नहीं बना पाएंगे, कभी आप फिट नहीं हो पाएंगे, कभी आप हेल्दी नहीं हो पाएंगे। सबसे मेन मुद्दा ये है कि अपने हमें डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करना चाहिए। लेकिन ठीक होगा कैसे? कुछ ऐसी गलतियां डेली लाइफ में लोग करते हैं, आप भी कर रहे होगे, जिसकी वजह से खाया पिया आपकी बॉडी में नहीं लगता, आपका पेट नहीं साफ होता और आपके पेट में बहुत सारी दिक्कतें डे बाय डे हो रही हैं। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम एकदम बेकार हो गया है। जैसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फिक्स हो गया, ठीक हो गया, आपकी बॉडी भी बनेगी, आप फिट भी हो जाओगे, हेल्दी भी हो जाओगे और पूरे जीवन आप बीमार नहीं होगे। ये सच्चाई है। तो कौन कौन सी गलतियां जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कई महीनों से, कई साल से, कई दिनों से खराब चल रहा है, इनको समझते हैं, इन्हें सुधारते हैं और अपने पूरे ओवरऑल पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करके बवाल मचाते हैं। लेट्स डू इट। ले फिर आ गए। सबसे पहली गलती जो आपके बड़े बुजुर्ग, आपके मम्मी पापा भी कर रहे होंगे और आप भी कर रहे होंगे, वो है सुबह उठते ही चाय या कॉफी पी लेना। कॉफी चाय बुरी चीज नहीं, लेकिन सुबह उठे ही खाली पेट अगर आपने दूध में चाय डाला या कॉफी डाला और उसमें आड़ा वाड़ा चीनी उन्हें डाल के पी लिए, पेट में गैस होगा, फालतू का एसिड बनेगा जो दिन भर आपको सही से भूख नहीं लगने देगा, आपके मेटाबॉलिज्म के साथ छेड़छाड़ करेगा, बेकार हो जाएगा और आप दिन भर जो भी खाएंगे ना तो आपके बॉडी में लगेगा नहीं, क्योंकि आपका डाइजेशन सुबह से ही खराब चल रहा है। जब डाइजेशन ठीक रहेगा तभी तो काम करेगा। तो इसके लिए ये करिए कि चाय कॉफी को साइड करके सुबह उठिए, पहले थोड़ा सा गुनगुना पानी या नॉर्मल पानी पीजिए, 1 या 2 गिलास घूट घूट करके पानी पीजिए, या हो सके तो आप पानी में नींबू डाल के भी पी सकते हैं। आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, गुनगुना पानी पी सकते हैं या नींबू डाल के भी पानी पी सकते हैं। एकदम ठंडा पानी पीना अवॉइड करिए। जब आप थोड़ा सा गुनगुना पानी पियेंगे या नींबू डाल के पानी पियेंगे तो उससे आपका पेट जगेगा, पेट एक्टिव होगा, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव होगा और उसका मेटाबॉलिज्म सही होगा। दिन भर वो खाना पचाने के लिए, सही काम करने के लिए रेडी हो जाएगा। तो विनती ये है मेरे भाई, चाय कॉफी ना पी के सुबह उठ के पानी पीजिए। उसके बाद आप चाय कॉफी जो मर्जी वो पीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में चाय कॉफी पीना जहर है। दूसरी चीज आप देखेंगे, दाल चावल सब्जी रोटी ये सभी खाते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट तो खा ही रहे हो, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई फायदा नहीं होगा और हमारे बॉडी में फालतू का ब्लड शुगर लेवल स्पाइक ना करे। उसके लिए आपको अपने डाइट में फाइबर वाली चीजें ऐड करना चाहिए। अब आप कहोगे फाइबर वाली चीजें क्या होती है? वो चावल नहीं होता, वो आपकी रोटी नहीं होती, समझ रहे हो ना, वो आपकी चीनी नहीं होता, ये सब चीजें आपका मैदा नहीं होता। फाइबर क्या होता है? ध्यान से सुनो। कोई भी सब्जी हो गई, चाहे खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, गाजर हो गया, मूली हो गया, मतलब जो भी सैलेड वाली चीजें, सलाद वाली चीजें है, इसे अपने डाइट में ऐड करिए। इसमें अच्छा खासा फाइबर होता है जो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत जबरदस्त होता है, हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत जबरदस्त होता है। जब आप खाने के साथ फाइबर वाली चीजें ऐड करेंगे, खीरा ककड़ी ये सब आना बाना जो सलाद है इसे ऐड करेंगे, तो आप देखेंगे आपको गैस नहीं बनेगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा और आपको अपच नहीं होगा। जो भी आप खाएंगे सब आपके बॉडी को लगेगा। उसके साथ साथ फाइबर होता है फल में भी, जैसे आप देख लीजिए सेब हो गया, संतरा हो गया, केला हो गया, जो भी फल होते हैं उसे खाएंगे तो इसमें भी अच्छा खासा मात्रा में फाइबर होता है, जो कि हमारे गट हेल्थ के लिए, हमारे डाइजेशन के लिए बहुत जबरदस्त होता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि चाहे ओट्स हो गया, चाहे दलिया हो गया, इसमें भी फाइबर होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, इसमें बहुत सारी कंपाउंड चीजें भी होती हैं और अच्छा खासा फाइबर भी होता है। तो आप दाल चावल के अलावा अपने रूटीन में दलिया भी ऐड कर सकते हैं, जो जौ का दलिया होता है, मिक्स दलिया होता है, ओट्स जो होता है, इसे ऐड कर सकते हैं। जो भी आपको 3-4 चीजें अच्छी लगे, लेकिन मैं ये कहूंगा जब भी खाना खाइए, दिन में अपने खाने के साथ साथ सलाद ऐड करिए और दिन भर में कभी भी कोई एक फल खा लीजिए और हो सके तो ब्रेकफास्ट में दलिया ओट्स का इस्तेमाल करिए, जिससे आप देखेंगे दिन भर आपका डाइजेशन सही रहेगा, आपकी बॉडी काफी अच्छा रिस्पांस करेगी, एकदम एनर्जी के साथ भरपूर आप दिन भर अच्छे से बिता लेंगे और आपके पेट में कहीं भी कोई भी समस्या नहीं होगी। अगली चीज, हमारी बॉडी जो है 70% पानी से बनी है, लेकिन लोगों को पानी पीना भी सही तरीके से नहीं आता, जिसकी वजह से भी उनको पेट में समस्या होती है, जिसकी वजह से उनको पेट में गैस बनता है, कॉन्स्टिपेशन होती है, भर भर के समस्याएं होती है। तो पानी पीने का एक प्रॉपर तरीका होता है, सिस्टम होता है, साइंटिफिक तरीका होता है, उसे समझो। खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना जहर के समान है, ये समझिए बात। जैसे ही खाना खाया, आपका डाइजेशन स्टार्ट हो रहा था, तब तक आपने पानी पेल दिया, पूरा डाइजेशन भस्ट हो गया, स्लो हो गया, गैस बनने लगी, खाना सड़ने लगा। तो सबसे अच्छा तरीका यह है, खाना खाना जब आप खाना खा रहे हैं, या तो उसके आधे घंटे या 45 मिनट पहले पानी पी लीजिए, या तो खाना खाने के आधे घंटे या 40 मिनट बाद पानी पीजिए। तो उससे क्या होगा ना, आपका डाइजेशन भी काम करेगा और आपकी बाद में प्यास भी बुझ जाएगी। खाना खाने के बाद पानी पीना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक आदत होती है, जो कि बहुत गंदी आदत है, जो हमारे पेट के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। और दूसरी चीज, जब भी आप पानी पियो
ना तो गट 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 करके एक ही बार मत पियो, टाइम लेके पानी पीना चाहिए। एक घुट लिए, थोड़ा सा घुमाए पिए, घुमाए पिए, घुमाए पिए। मतलब अगर आप एक गिलास पानी लिए हो तो उसको एक बार में ऐसे लो, गटगटा मत डालो। कुछ लोग ऐसे मुंह खोलते हैं और गटगटा डालते हैं, वो चीज सही नहीं है। वो फिल्मों में अच्छा लगता है। नॉर्मली आप देखेंगे जब आप मुंह में पानी डालेंगे तो आपका जो लार होता है, सलाइवा होता है, मिक्स होकर पेट में जाएगा, जो कि आपके डाइजेशन के लिए सही होता है। लोग क्या करते हैं, पानी लिए बस धड़धड़ा के पीना चाहते हैं। नहीं मेरे भाई, पानी पीते भी टाइम लगाइए, मुंह में डालिए, थोड़ा टाइम लेकर घुमाइए, पीजिए। मतलब एक गिलास अगर आप पानी लियो तो उसको 8 से 10 घूंट में पियो, एक बार में मत पी जाओ। अगली चीज, खाना खाने के बाद आपको ये चीज करनी है जो मैं कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, बोल तो रहा हूँ लेकिन मैं चल भी रहा हूँ। खाना खाने के बाद तुरंत सो जाना, तुरंत लेट जाना, तुरंत बैठ जाना, वो सही नहीं है। क्योंकि मेरे भाई आपने इतना खाना खाया है, अगर आप बैठ जाओगे तो क्या होगा, दबाव पड़ेगा, फालतू गैस बनेगा और भारी भारीपन लगेगा और आपको कच्ची डकार आए, क्योंकि आप खा के तुरंत लेट रहे हो। वो चीज सही नहीं है। आपका डाइजेशन स्टार्ट कैसे होगा, क्योंकि आप तुरंत लेट गए, रिलैक्स हो गए, तो चीज सही नहीं है। सोने से आपका डाइजेशन भी सो जाएगा, रिलैक्स करने से आपका डाइजेशन भी रिलैक्स करेगा। तो उसको थोड़ा एक्टिव करने के लिए आप खाना खाने के बाद 10 मिनट चल लो, ऐसे बात करते रहो, फोन चलाते रहो, रील देखते रहो, कुछ भी करते रहो, 10 मिनट चल लो। या तो दूसरा एक आसन होता है जो कि आयुर्वेद में बहुत जबरदस्त आसन होता है, उसे बोलते हैं वज्रासन। आप वज्रासन में भी बैठ सकते हो। या तो खाना खाने के बाद आप 10 मिनट चलो, या वज्रासन में 5 मिनट या 2 मिनट 3-4 मिनट जितना देर बैठोगे उतना आपके डाइजेशन के लिए खाना पचने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो वज्रासन भी बहुत ज्यादा फायदा करता है आपके डाइजेशन को सही करने में। लेकिन वज्रासन करना कैसे, बहुत सिंपल। अपने पैरों को ऐसे मोड़ के सिंपल चेस्ट अप करके, सीना ऊपर करके बैठ जाए, रिलैक्स रहिए, सांस लेते रहिए, बात करते रहिए, फोन चलाते रहिए, जो भी करना है करिए, लेकिन ऐसे बैठ जाइए, चाहे जमीन बैठ जाइए, चाहे बेड बैठ जाइए, चाहे खटिया बैठ जाइए, कहीं भी बैठिए 2-3-4 मिनट। उससे क्या होगा ना, आपका डाइजेशन खाना पचाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। लेकिन लोगों को खाना खाने का तरीका भी नहीं पता है। बहुत सारे लोग खाना कब कैसे कितना खाना है वो नहीं जानते हैं। तो मैं बता रहा हूँ जो सही तरीका है। जब भी आप सुबह खाना खाइए ना, तो जितना ज्यादा हो सके दबा के खाइए, क्योंकि सुबह आपका डाइजेशन ज्यादा एक्टिव रहता है। आपकी बॉडी भी जरूरत है, बॉडी को ज्यादा चीजों की एनर्जी चाहिए उसको, तो आप यहाँ तक भर के खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह खूब दबा के नाश्ता करिए, जो भी करना पेट भर के खाइए। लेकिन जैसे ही दोपहर हो ना, तो जितना आपने सुबह खाया उससे कम खाइए। मतलब सुबह आपने 10 रोटी खाई है तो दोपहर में 8 या 6 रोटी खाइए, ठीक। लेकिन रात को ध्यान देने वाली बहुत जरूरी बात है, रात को पेट भर के एकदम ओवर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही आप लेटोगे आपका डाइजेशन काम करना कम हो जाएगा, बहुत स्लो हो जाएगा। और जितना स्लो डाइजेशन रहेगा उतना आपके लिए दिक्कत हो जाए, क्योंकि आपने इतना खाना खाया वो पच नहीं रहा है। आप रात भर सोए और खाना पचा ही नहीं, तो क्या होगा, सुबह पेट नहीं साफ होगा, आपको गैस बनेगी, आपका पेट फूला फूला रहेगा, क्योंकि खाना वो सड़ गया, इतना देर डाइजेशन में रहा वो सड़ गया, क्योंकि आप सो गए तुरंत। तो सबसे अच्छा तरीका है रात को वैसे भी कम ही खाना चाहिए, क्योंकि अच्छी नींद आएगी, आप रिलैक्स रहोगे, सुबह पेट भी अच्छा साफ होगा। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि सुबह दोपहर शाम ज्यादा कम एकदम कम खाइए रात में, वो आपके लिए पूरी बॉडी के लिए सही रहेगा। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रात में बहुत ओवर नटाई तक रेल दिए और सो गए, कहते हैं यार पेट निकला हुआ है, गैस बनी हुई है, वो गलती कर बात कैसे ना निकले, सुधारो। कुछ भी हो जाए मेरे भाई, मैंने पर्सनली देखा है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हो, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करते हो, क्रिकेट खेलते हो, वॉलीबॉल खेलते हो, या जिम जाते हो, वर्कआउट करते हो, आपके डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो आप थोड़ा बहुत फिजिकल एक्टिविटी करो, 1 घंटे अपने लिए निकालो, जो भी करो, जिम जाओ, टेनिस खेलो, वॉलीबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, कुछ भी खेलो, कुछ भी करो, ताकि आपका शरीर थोड़ा सा फिजिकली इन्वॉल्व हो, मेहनत करे, पसीना निकले, सांस फूले। तो इसके लिए आपके ऊपर जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको स्वस्थ रहना है, आपको फिट रहना है। तो वर्कआउट के लिए या खेलने के लिए टाइम निकालो, उससे आपका डाइजेशन भी सही रहेगा, जो भी खाओगे सब पच जाएगा, और मेहनत करते रहोगे कंटिन्यू फिजिकली, तो आप देखोगे लंबे समय तक आपका पेट भी सही रहेगा और आपकी बॉडी भी सही रहेगी। बाकी यही सब चीजें थी, अगर आप ध्यान दे लोगे ना, आपका डाइजेशन खराब नहीं होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा परफेक्ट रहेगा। जिस बंदे का जितना अच्छा डाइजेशन है, जितना अच्छा पेट है, वो उतना ज्यादा स्वस्थ है, फिट है, उसको उतनी ही कम बीमारियां पकड़ रही हैं। मैं ये कहूंगा अगर जिसका डाइजेशन सही है, पेट सही है, उसको बीमारियां पकड़ती नहीं, यही सच्चाई है। 90% बीमारियों की जड़ पेट से ही शुरू होती है, ये आप जान लीजिए। पेट सही कर लो, सब कुछ सही हो गया। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलेंगे अगले वीडियो में, और आप एक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे जब मेरे भाई लोग कमेंट करते हैं। हर हर महादेव।